हेलो स्टूडेंट। तो हम आ गए हैं वापस इस हफ्ते निफ्टी की रिसर्च करने। पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब यहाँ पे निफ्टी काम कर रहा था कि वीकली चार्ट पर यहाँ पर दो कैंडलें क्यों नहीं बन सकती, जब तीन कैंडलें यहाँ पर हैं तो दो डोजियाँ क्यों नहीं बन सकती। एंड सेम एग्जैक्टली वही वर्क हुआ है। हमने बात की थी कि मार्केट 15 मिनट की 200 को ज़रूर टेस्ट करेगा। तो ये जो वाइट कलर की लाइन चल रही है 15 मिनट की 200 ये में है। अब मार्केट ने इसे टेस्ट कर लिया है, अब क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में हम जो टाइमिंग सेटअप पे काम कर रहे हैं टाइमिंग सेटअप का मतलब क्या है कि हम करेक्शन के फेज को पहले से ही पता कर लेते हैं कि इतना टाइम लगना है। अब हमें पता था कि 2 हफ्ते तक डोजियां बननी है। तो हम क्यों मार्केट में इतना एग्रेसिव बाइंग करें जब हमें पता है कि मार्केट अपनी करेक्शन फेज में है। 15 मिनट की 200 तो मार्केट को आना ही था, और मार्केट ने अब जो अपना लास्ट सपोर्ट है वहां पे काम करने आया है मार्केट। इसी समय आप ध्यान देंगे तो ये मूविंग एवरेज तो फ्लो होती रहती है अपने एवरेजेस के साथ। अब लगभग 30 मिनट की भी 200 लगभग यहीं आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों टाइमिंग सेटअप में 15 मिनट के जब 200 टेस्ट होती है तो 12 से 15 दिन की करेक्शन होती है। ऑलरेडी मार्केट को 2 हफ्ते हो चुके हैं। अगर इसने 30 मिनट की 200 को छू लिया तो 1 हफ्ते की करेक्शन और होगी यहाँ पे, जो कि इस फेज में ही होगी वापस। यानी कि जो 15 मिनट की कॉन्ट्रैक्ट होनी थी ईएमए, अब 30 मिनट की कॉन्ट्रैक्ट होगी ईएमए। और अगर मार्केट 30 मिनट की ईएमए को कॉन्ट्रैक्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है तो इसके भी अलग अलग केस है। अब यहाँ से हम एक बार अच्छे से समझते हैं मार्केट को। अगर मार्केट 30 मिनट की 200 पे रुका तो 1 हफ्ते की कैंडल और आएगी यहाँ पर करेक्शन की। एक हफ्ते की 1 हफ्ते की जो करेक्शन है वो और बढ़ेगी यहाँ पे। 1 हफ्ते की करेक्शन और बढ़ेगी। फिर 30 मिनट की 200 पूरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, चारों ईएमए 30 मिनट के ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ से फिर से हम एक रेंज अगर बनाए तो मार्केट में अगर 30 मिनट की 200 है, 30 मिनट की 200 ये रही, और मार्केट में टॉप पॉइंट रहा ये 25,950। तो फिर से वही रेंज है, आप 25,600 और 25,900 के बीच में एक हफ्ता और निकालेंगे। ये तो काफ़ी हद तक श्योर है कि निफ्टी में 1 हफ्ते की करेक्शन और बढ़ेगी। अब यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या ये जो डेली से ट्रेंड निकला है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो अब तक तो 15 मिनट की 200 टेस्ट हुई है, 30 मिनट की 200 टेस्ट होगी। हमने बात की थी कि 4 घंटे का हमारा टाइमिंग सेटअप है, लेकिन 20 और 50 ईएमए ब्रेक हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉरी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये मैं चारों मूविंग एवरेज स्टार्ट कर देता हूँ कि 20 ईएमए तो ब्रेक हो चुकी है। अब उसी के पहले लेवल क्या रहा इंपॉर्टेंट, 25,600। किसी भी टाइमिंग सेटअप की 20-50 ईएमए ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए, वरना वो पूरी लेग कैंसिल होती है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि हमारी 200 कहाँ आ रही है 25,512, और 1 घंटे की 200 कहाँ आ रही है 25,465। तो मोटा मोटा 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो पूरे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। अभी जब तक ये कॉन्ट्रेक्शन हो रही है 15 मिनट और 30 मिनट, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ट्रेंड को, ये ट्रेंड हम भी मान रहे हैं। लेकिन अगर इस चार्ट ने धीरे धीरे गिरते हुए 1 घंटे की 200 पे आ गया तो 1 महीना लगेगा टाइम। 2 हफ्ते ऑलरेडी बिता चुके हैं, 2-3 हफ्ते यहाँ बीतेंगे। मतलब फिर मुझे जाना होगा मंथली के चार्ट पर। अब मंथली के चार्ट पर ये जो कैंडल चल रही है फिर ये कैंडल भी कैंसिल होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 30 मिनट पे आके रुकता है, अब देखो इस बीच में ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, 30 मिनट को टकराएगा, ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, चारों मीन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वैसे ही चार्ट पर जैसे ही 4 घंटे की 50 ईएमए ब्रेक होगी, अगर ब्रेक ना हो जब तक तो हर डीप में हम बाय ही करते हुए चलेंगे, हम अप ट्रेंड ही मानेंगे। साथ ही में मैं एक रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ यहाँ से। तो जब भी ट्रेंड की 38% रिट्रेसमेंट ब्रेक होती है तो ट्रेंड वैसे भी थोड़ा सा वीक होता है, फिर उसकी करेक्शन साइज बढ़ती है। तो 1 घंटा, 4 घंटे की 50 और 38 रिट्रेसमेंट लगभग एक जगह पर आ रही है। तो फाइनल क्रक्स है कि अगर 25,500 का एरिया बाय प्राइस लेवल, अगर ईएमए के थ्रू 1 घंटे की 200 ईएमए नीचे ब्रेक हो जाती है तो मार्केट इस पूरे ट्रेंड में रिवर्स कर जाएगा। और फिर रास्ते खुलेंगे डेली की 200 टेस्ट होने के, जो कि मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ये मिस करके गया है। आप देखेंगे कि डेली की 200 मिस करके गया है, और आप मेरा
लास्ट टू लास्ट वीक का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब कोई चार्ट मिस करके जाता है तो क्या होता है। तो टाइमिंग सेटअप में चार्ट ये मिस करके गया है, फिर रास्ते यहाँ से खुलेंगे उसके। तो अभी तक हम उसी ट्रेंड को बरकरार मान के चल रहे हैं, 30 मिनट की 200 तक हम सपोर्ट मान के चल रहे हैं, और यही इस ट्रेंड का लास्ट सपोर्ट है। तो बेसिक टेक्निकल आप जानते हैं कि अगर किसी ट्रेंड का लास्ट सपोर्ट ही टूट गया तो ट्रेंड वैसे भी कमज़ोर है और करेक्शन की शुरुआत है। ये तो है ही करेक्शन, लेकिन साइज और बढ़ेगा। वैसे ही 4 घंटे की 50 EM है। अब पूरा कंफ्यूज मत होना, 4 घंटे का टाइमिंग सेटअप ब्रेकआउट मान रहे हैं हम, इसीलिए 50 EMA को नोटिस कर रहे हैं। डेली पे ये छोड़ के गया है, इसको भी नज़र में रखा है ताकि अगर ये नीचे आए तो हम पूरा ट्रेंड फेक मान सकें कि हाँ ये फेक ट्रेंड है। उसी समय इसकी जो अभी तक की करेक्शन हो रही है वो 30 मिनट पे हो रही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक आधी हफ्ता यहाँ पे और काम होगा। इस तरीके का चार्ट काम करेगा, इस तरीके का 30 मिनट पे। तो हम मान लेंगे 30 मिनट की ही 200 पे ही चार्ट अपनी करेक्शन ख़त्म करके जाएगा। अगर ये 30 मिनट पे अपनी करेक्शन ख़त्म करता है तो सर हमें ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा? अगर ये 30 मिनट की करेक्शन यहाँ पे ख़त्म करता है तो जो लास्ट रेजिस्टेंस है ना उसको स्पीड से काटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये लास्ट रेजिस्टेंस स्पीड से कटे हैं, तो ये लास्ट रेजिस्टेंस स्पीड से कटेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 30 मिनट की करेक्शन एंड हो चुकी है। अच्छा 15 मिनट पे अभी इसने यहाँ पे प्रोसेस पहली बार की है, तो अभी ये उछल के 15 मिनट के अंदर भी आ सकता है। तो 15 और 30 मिनट अब ये हमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाय EMA टाइमिंग सेटअप, टाइम हमें पता है एक हफ्ते के पहले मार्केट निकल नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते की करेक्शन और बाकी है। ऐसे टाइमिंग सेटअप में टाइम पता किया जाता है। अब जब जिस व्यक्ति को यहीं से पता है कि 15 मिनट की 200 आएगी, तो मैं इस ट्रेंड में काम क्यों करूं, क्यों इसे ओरिजिनल ट्रेंड मानूं, जबकि मुझे पता है कि ये चार्ट वापस आना है। तो अगर ये 30 मिनट छू के ऊपर जाता है तो ट्रेंड मत मान लेना, क्योंकि ये वापस आएगा, 30 मिनट की पूरी EMA कॉन्ट्रैक्ट होगी। टाइमिंग सेटअप का नियम है, अगर पहली बार 200 टेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो 80% के चांसेस है कि वो नहीं जा पाएगा। तो ये वो पूरे क्रक्स है। हम एक आधी हफ्ते और डोजी बना सकते हैं वीकली चार्ट पर, देन उसके बाद डिसाइड होगा कि चार्ट अपने पूरे ट्रेंड को कैंसिल कर रहा है या फिर यहीं से कंटिन्यू करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनेंगे ये, EMA के थ्रू ऐसे ही काम किया जाता है। लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूं तो सपोर्ट भी यहीं आ रहा है, ये सपोर्ट टूटते ही काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाएगा, और 25,600 का लेवल मैं आपको बता चुका हूं। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा इस बार का इंडेक्स का व्यू। तो इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट वापस पलट के ऊपर भी जाता है तो कहीं ना कहीं 30 मिनट को उसको छूना मतलब छूना पड़ेगा, नियम है मतलब नियम है। अब इसके अलावा एक केस और है, अगर सर ये डायरेक्ट ही यहीं से गिर जाए तो नीचे, तो फिर ये 1 घंटे तक जाएगा। अगर मंडे के दिन ये सपोर्ट इसने नहीं संभाले और ऊपर आके वापस लोअर लो बना दिया, मतलब डिसाइसली ब्रेक कर दिया, तो फिर सीधे 1 घंटे में जा सकता है, क्योंकि प्रेशर 30 मिनट जस्ट पास में, यहीं सपोर्ट बन गया तो बन गया, वरना सीधे 1 घंटे पे गिरेगा ये जाके। और 1 घंटे का मतलब है 1 महीने की करेक्शन। 1 महीने में 4 हफ्ते की कैंडल बनती है, तो लगभग 2 कैंडल बन चुकी है, फिर 2 से 3 हफ्ते और यहाँ पे हम काम करेंगे। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से। जैसे ये चार्ट है, ये ट्रेंड आने के बाद 4 हफ्ते की करेक्शन दिख रही है, ये नीचे डाउन ट्रेंड आने के बाद 4 हफ्ते की करेक्शन दिख रही है। जैसे ये 4 हफ्ते की, ये 4 हफ्ते की करेक्शन दिख रही है, ऐसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम होगा। जैसे ये 1 घंटा नीचे, ये 1 घंटा ऊपर, ये 1 घंटा नीचे। आप पूरे मार्केट के चार्ट को चेक करना, 1 घंटे की 200 इस पूरे मार्केट की, 60 मिनट जो है इस पूरे मार्केट की बैकबोन है। 1 घंटा मतलब बहुत अच्छा टाइम फ्रेम, सबसे अच्छी करेक्शन, सबसे अच्छे टाइम की करेक्शन 1 घंटे की ही मानी जाती है। तो सारे केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इसमें बात आती है कुछ स्टूडेंट की, सर करना क्या है? अरे इतना बताने के बाद भी क्या हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम नहीं कर सकते? आज आपने मुझे देखा होगा, मैं सेंसेक्स में कभी कभी काम करता हूँ, मेरे पास डायरेक्शन क्लियर थी तो सेल में पैसा बनता है। एक बार डायरेक्शन तो क्लियर हो, अगर आपको मार्केट में यहीं से पता चल जाए कि इस 600 पॉइंट की रैली आपके लिए है, तो उस 600 पॉइंट में क्या हम ट्रेड अच्छी नहीं कर सकते? आपको पता चल जाए यहीं से 300 पॉइंट नीचे की रैली आने वाली है, तो क्या 300 पॉइंट हम नीचे काम नहीं कर सकते? एक बार रिसर्च होने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम किया जाता है। अगेन मेरी वही थ्योरी, मैं कोई 2-4 मिनट का ट्रेंड नहीं बता रहा हूँ,
मैं एक ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ कि इस मार्केट से ऐसे ऐसे काम करेगा। अगर आपको बेसिक टेक्निकल आता है तो साफ आपके सामने 1 मिनट पे ट्रेंड चल रहा है। मैंने आपको बताया था 1 मिनट का टाइमिंग सेटअप सबसे बेस्ट होता है। 2050 2050 2050, 200 200 200, उसके बाद कल का मार्केट 20 20 50 20 50। जब हमें दिशा क्लियर है तो काम भी कितना इजी हो रहा है। तो अभी मार्केट इस ट्रेंड की करेक्शन में है और करेक्शन में सपोर्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब यहीं पे तो कितने दिन तक रुकेगा मार्केट, यही तो बता रहा हूँ मैं कि 1 हफ्ते तक यहाँ पर और कंसोलिडेशन हो सकती है अगर रुका तो। और इसको अगर डायरेक्ट काट दिया तो 3 हफ्ते की करेक्शन और ओपन होगी। मतलब हम नवंबर 15 तक भी 1 घंटे की 200 पे काम करते नजर आएंगे अगर वहाँ तक गया तो। लेकिन अभी तो हमारे सामने 30 मिनट है तो हम 30 मिनट का ही सोचेंगे, क्योंकि पुराना सपोर्ट भी यहीं आ रहा है। और इस लेग का अगर ये सपोर्ट टूटा तो लास्ट हमको देखना है बस 38, जो कि आ रही है 1 घंटे की 200 के पास में ऊपर, सॉरी 1 घंटे के ऊपर है। हमने वो देखा था 4 घंटे की 50 EM, और जिस दिन 4 घंटे की 50 EM अगर कल गई तो ये पूरा ट्रेंड फेक माना जाएगा। फिर चार्ट 1 घंटे भी नहीं आएगा, डेली की 200 पे आएगा। तो अभी वो केस है ही नहीं, तो उस केस को लेके चल रहे हैं। अभी हमारा सीधा सा हमारा क्रक्स क्या है, 30 मिनट की 200 पे रुका तो 1 हफ्ते की करेक्शन और होगी, और अगर 1 घंटे पे रुका तो यहाँ से हम 10 या 12 नवंबर तक करेक्शन करते नजर आएंगे। क्योंकि सीधा गिरना पॉसिबल नहीं है, सारी ईएमआई दूर है। सारी ईएमआई जब पास में होती है तो ही काम होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं आपके लिए एक लेवल भी दे जाता हूँ कि हमें नोटिस करना है 25,950 से 25,000। ये 30 मिनट्स की कहाँ गई हमारी, ये 30 मिनट्स की 200, यानी कि 25,600 से 25,900 अगले हफ्ते की भी ट्रेडिंग होगी। और इसी रेंज में हम काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ ही में सेंसेक्स में क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंग ही सेंसेक्स चलता है। एक ही बात है, देखो कोई चार्ट में चेंजेस आए एक ही बात है, एक जैसे ही चलते हैं, तो चार्ट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो निफ्टी को देख के ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बहुत छोटा सा वीडियो इसलिए बना है क्योंकि बात करने के लिए कुछ अब ज़्यादा है ही नहीं। साफ आपके सामने चार्ट है तो क्या बात करें इससे ज़्यादा। और रही न्यूज़ व्यूज़ की बात, तो वो न्यूज़ आती है तो अलग बात है, वरना चार्ट पर साफ सिम्टम दिख रहे हैं कि मार्केट यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और इसके अलावा सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू।